हम करेंगे फर्श की सज्जा में कला के तत्वों का प्रयोग। फर्श सज्जा में कला के तत्व कैसे हम प्रयोग में लाते हैं, ये हम बाद में करेंगे। पहले हम ये पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के फर्श हैं, ये सब हमारे को जानकारी होनी चाहिए कि कैसे फर्श की सज्जा होती है। फर्श की सज्जा दो प्रकार से होती है, एक तो स्थायी फर्श सज्जा और एक अस्थायी फर्श सज्जा। स्थायी फर्श सज्जा में हम तरह तरह की टाइल्स लगा के, गृह निर्माण जब हम करते हैं तो उस समय तरह तरह की हम टाइल्स लगाकर और अपने घर के फ्लोर को सजाते हैं। किसी को टाइल की फ्लोरिंग ज़्यादा अच्छी लगती है, टाइल्स में भी डेकोरेटिव टाइल्स, कई तरह की डेकोरेटिव टाइल्स आती हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कालीन बिछा हुआ है, तो कुछ लोगों को ये पसंद आता है। कुछ लोगों को वुडन फ्लोरिंग ज़्यादा पसंद आती है। कुछ लोगों को जो ये मार्बल फ्लोरिंग ज़्यादा पसंद आती है। तो इस तरह से हर व्यक्ति की अलग अलग टेस्ट होता है, अलग अलग उनकी पसंद होती है। उसी हिसाब से हम फ्लोर डेकोरेशन करते हैं या फर्श की सज्जा करते हैं। जैसे स्थायी तौर पर फर्श की सज्जा जो है वो अलग अलग तरह की टाइल्स आती हैं। इसके अलावा लिनोलियम शीट आती है। लिनोलियम शीट्स जो होती हैं उसमें तरह तरह के डिज़ाइन होते हैं। जैसे दीवारों पर हम वॉलपेपर लगा देते हैं और फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद हमारा मन भर जाता है तो हम वॉलपेपर चेंज कर देते हैं, या वो वॉलपेपर ख़राब हो जाता है तो भी हम चेंज कर देते हैं। इसी तरह से फ्लोर की कवरिंग होती है लिनोलियम शीट्स की, उसमें भी तरह तरह के डिज़ाइंस आते हैं और उस डिज़ाइन से हम जब बोर हो जाते हैं तो हम दूसरी शीट चेंज कर देते हैं। तो इस तरह से लिनोलियम शीट से भी फ्लोर का डेकोरेशन होता है। तो इसके अलावा कई प्रकार की फ्लोरिंग लगवा के, जैसे वुडन फ्लोरिंग मैंने आपको बताया, वुडन फ्लोरिंग से भी या स्टोन फ्लोरिंग, तो या टाइल फ्लोरिंग, कुछ भी हम लगा के और अपने फर्श को सजा सकते हैं। इसके अलावा यदि कच्चा मकान है, पहले कच्चे मकान होते थे तो कैसे फर्श की सज्जा की जाती थी, वो गोबर और मिट्टी मिलाकर और लिपाई करते थे और लिपाई करके फिर उसमें सुंदर सुंदर मांडने बनाते थे। तो जब वो लिपाई करते थे उस समय वो बहुत खूबसूरत और बहुत सुंदर लगता था। परंतु ये जो कच्चे मकान में जो ये हम लिपाई करते हैं, ये बारिश के समय बहुत ख़राब हो जाता है और बारिश के समय जो चूहे अपने बिल बना लेते हैं, चूहे मकड़ियाँ कीड़े मकोड़े ये सब उसमें पैदा होने लग जाते हैं। तो ये कोई मतलब परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, मगर पहले जैसे कच्चे मकान हुआ करते थे तो उसको बार बार उसकी लिपाई पुताई करते थे और उनको डेकोरेट करके रखते थे। तो इसके अलावा फर्श पे हम कालीन और दरी बिछाकर भी उसको आकर्षक बना सकते हैं। आजकल जो कालीन और दरी है वो अलग तरह के आते हैं और कई तो ध्वनि अवशोषित भी कर लेते हैं। तो बहुत सारे डिज़ाइंस हैं इसमें, उसको हम प्रयोग करके और हम काम में ले सकते हैं। इसके अलावा अस्थायी सज्जा में जैसे अल्पना, मांडना और रंगोली। अल्पना किसको कहते हैं? जब हम फूलों से सजाते हैं, फूलों से डिज़ाइन बनाते हैं, फूल की पत्तियों से, तो हम उसको अल्पना कहते हैं। मांडना जब हम गेरू और सफ़ेदे से डिज़ाइन बनाते हैं तो हम उसको मांडना कहते हैं। और जब हम ये रंगोली के रंग जो गुलाल की तरह होते हैं, पाउडर कलर से हम जब डेकोरेशन करते हैं तो हम उसको रंगोली कहते हैं। तो ये जो होती है ये हम अलग अलग त्योहारों पर इसको बनाते हैं। जैसे होली दिवाली बड़े त्यौहार होते हैं हिंदुओं के, तो इसमें ये रंगोली बनाई जाती है या अल्पना मांडना बनाए जाते हैं। पर ये जो है वो अस्थायी होते हैं, इनको हम थोड़ी देर तक तो रख सकते हैं, उसके बाद ये खराब हो जाते हैं। तो ये है। तो इस तरह से फर्श की सज्जा जो है वो कई तरह से होती है, स्थायी भी अस्थायी भी।
थोड़ा सा हम इसको डिटेल में करेंगे। जैसे स्थायी सामग्री में कई तरह की टाइल्स आती हैं, तरह तरह की टाइल्स आती हैं। जैसे चीनी मिट्टी की टाइल्स, चीनी मिट्टी की जो टाइल्स होती हैं, ये इनमें क्या होता है कि जो टाइल होती है उसमें कोटिंग होती है, ऊपर से पतली सी कोटिंग होती है चीनी मिट्टी की। तो ये टाइल्स पहले बहुत उपयोग में लाया करते थे, पर ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होती, बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं होती, जल्दी से क्रैक भी हो सकती है अगर कोई बहुत वज़नदार या हम अगर उसकी ढंग से मेंटेनेंस नहीं करें तो ये बहुत मतलब मजबूत नहीं होती हैं। तो इसलिए ये चीनी मिट्टी की टाइल्स भी हम जब अगर उपयोग में ला रहे हैं तो उसको हमको ध्यान से उपयोग में लानी चाहिए। फिर है टेराकोटा। टेराकोटा जो है वो इसमें चीनी मिट्टी का पाउडर, उसकी रेत और कांच का पाउडर, इन दोनों को मिलाकर टेराकोटा बनाया जाता है। और टेराकोटा की टाइल्स जो है वो भी बहुत सुंदर बनती हैं। और आजकल तरह तरह के डिज़ाइंस भी आने लगे हैं और फ्लोर पे अगर ये लगाई जाए तो बड़ा ट्रेडिशनल लुक आता है, बहुत ट्रेडिशनल लुक आता है। पर इसमें भी थोड़ी सी केयर की ज़रूरत होती है। अगर आप केयर नहीं करेंगे तो ये टाइल्स जो है वो चेंज करनी पड़ सकती हैं। उसके बाद है प्लास्टिक की टाइल्स। प्लास्टिक की टाइल्स जो है वो दो तरह की होती है, एक तो थर्मोप्लास्टिक और एक विनाइल। थर्मोप्लास्टिक जो टाइल्स होती है ये जल्दी ख़राब हो जाती है और ये जैसे चीनी मिट्टी की टाइल्स मैंने बताया कि ये बहुत दिन तक नहीं चलती, या फिर हमको इसको बहुत मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। मगर अब ये इसमें सुधार आने लगा है। चीनी मिट्टी की जो लेयर बहुत पतली डालते थे पहले टाइल्स में, अब उसकी डबल लेयर, ट्रिपल लेयर करके वो टाइल्स बिकती हैं, तो फिर वो मजबूत हो जाती हैं। तो इसी तरह से प्लास्टिक की टाइल्स जो है वो जो थर्मोप्लास्टिक जो टाइल्स होती हैं, ये टाइल्स जो है ये अगर हम इसकी मेंटेनेंस नहीं करें तो ये गंदी दिखने लगती हैं। इसको इसमें गुनगुना पानी डाल के और फिर इसकी सफाई की जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा मजबूत भी नहीं होती हैं और ये बहुत अच्छी नहीं रहती। इससे अच्छी विनाइल टाइल्स होती हैं जो कि इससे ज़्यादा मजबूत होती हैं और इनको हम यूज़ कर सकते हैं और वेट में हल्की होती हैं। फिर है दबी हुई कॉर्क टाइल। ये भी कोई बहुत अच्छी टाइल्स नहीं होती। इसमें कॉर्क जो मटेरियल होता है उसको दबाकर टाइल्स बनाई जाती हैं, पर ये बहुत अच्छी टाइल्स नहीं होती है और ये ज़्यादातर बाथरूम में या कहीं गैलरी में यहाँ काम में ली जाती है। कमरे में इसको काम में नहीं लिया जाता है। जहाँ पर कुछ भी वजनदार चीज़ नहीं रखी जाती है वहाँ पर इसको काम में लिया जाता है, और या फिर पीछे का जो आंगन होता है उसमें ये काम में ली जा सकती हैं। फिर है रबर टाइल्स। रबर टाइल्स जो होती हैं वो उसमें रबर कोटिंग होती है, रबर कोटिंग से ही डिज़ाइन होता है उसमें। तो ये रबर टाइल्स जो होती है ये भी बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं। मगर इन सभी टाइलों में एक ड्रॉबैक ये रहता है कि इसमें बहुत सफाई की ज़रूरत होती है। इसको बार बार अगर आप साफ़ करते रहें तो वो चमकती रहती है। फिर है लिनोलियम। लिनोलियम शीट्स होती हैं जिसमें तरह तरह के डिज़ाइंस होते हैं। जैसे वॉलपेपर होता है इसी तरह से लिनोलियम शीट्स होती हैं, वो हम उस पर बिछा देते हैं। ज़्यादातर ये ऑफिस वगैरह में काम में आती है, जहाँ पर बिल्कुल प्लेन फ्लोरिंग कर देते हैं सीमेंटेड, और उसके ऊपर लिनोलियम शीट्स बिछा देते हैं और हर दिवाली पे हर साल या हर 2 साल में इसको चेंज कर देते हैं, इसको फेंक देते हैं और दूसरी ले आते हैं, दूसरी डिज़ाइन की ले आते हैं। तो इस तरह से उनको वो एक ही डिज़ाइन या परमानेंट डिज़ाइन नहीं देखते, बल्कि उसमें वैरायटी आती जाती है। इसके अलावा एसफेल्ट टाइल्स होती हैं जो कि एस्बेस्टस से बनी होती हैं। ये जो टाइल्स होती हैं इनमें आवाज़ होती है और ये अगर बहुत ज़्यादा वज़न अगर डाला जाए तो ये दब भी जाती हैं। तो ये वाली टाइल्स जो है ये बहुत अच्छी कैटेगरी में नहीं आती है, बहुत अच्छी फ्लोरिंग की कैटेगरी में नहीं आती हैं, मगर ये बनती हैं। उसके बाद है पत्थर की टाइल्स। पत्थर की टाइल्स तो होती हैं, सबसे ज़्यादा मजबूत टाइल्स होती हैं, और ये पत्थर की टाइल्स में आजकल ग्रेनाइट की टाइल्स आने लगी हैं
ग्रेनाइट की टाइल्स जो होती हैं वो बहुत मजबूत और उनकी फिनिशिंग एज इट इज़ रहती है, मगर वो स्लिपरी होती हैं। ओल्ड एज के लोगों को या फिर बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको, उनके लिए ये थोड़ी सी रिस्की होती है, क्योंकि इसमें अगर पानी पड़ गया तो पैर फिसल जाता है बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि ग्लेज्ड होती है और चमकदार होती है, तो इसमें पानी फिसल जाता है और कोई भी एक्सीडेंट, गिरने का डर रहता है। तो इसलिए वैसे ये बहुत मजबूत और बहुत अच्छी टाइल्स मानी जाती हैं। इसके अलावा मार्बल में इतना ऐसा स्लिपरी नहीं होता। मार्बल की टाइल्स है, कोटा स्टोन है, इनकी पॉलिशिंग होती है, घिसाई होती है उसके बाद। मगर इसमें इन फ्लोरिंग्स में क्या होता है कि होती ये बहुत मजबूत है, मगर इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, क्योंकि पहले फर्श को जमाते हैं, उसके बाद उसकी घिसाई होती है, फिर पॉलिशिंग होती है, फिर उसके बाद इसको काम में लेते हैं। फिर इसके अलावा रंगीन सीमेंट या मोज़ेक की टाइल्स, ये ज़्यादातर बाहर की तरफ हम लगाते हैं। जो सीमेंटेड टाइल्स होती हैं ज़्यादातर किसी पार्क के पाथवे में, मतलब रास्ते जो उसमें वॉकवे बनाते हैं उसमें ये टाइल्स लगा देते हैं, क्योंकि ये सीमेंटेड टाइल्स होती मजबूत है। इसमें पत्थर का चूरा और सीमेंट मिक्स करके टाइल्स बनाई जाती हैं, तो ये होती बहुत मजबूत है। पर ये जो टाइल्स होती हैं ये ऐसी होती हैं कि ये पोरस होती हैं, इनमें छिद्र होते हैं छोटे छोटे, और इसमें जैसे पानी है, बारिश का पानी है, तो वो रिस के अंदर चला जाता है ज़मीन में, तो ये इसका एक प्लस पॉइंट होता है। इसीलिए ये पार्क में बाहर जो आपका लॉन है, लॉन में जो भी थोड़ा बहुत एरिया पक्का करना है तो उसके ये काम आती हैं, क्योंकि ये पोरस होती हैं और इसमें पानी को नीचे उतारने की क्षमता होती है। उसके बाद ये गोबर और मिट्टी की जो लीपना, और ये इससे फर्श लीपते हैं। और ये जो जब लिपाई और पुताई होती है मकान की, तो ये बहुत सुंदर लगते हैं। ये बहुत ट्रेडिशनल, हमें हमारे मतलब गांव का टच देते हैं। और ज़्यादातर ये आजकल रेस्टोरेंट्स में ये काम में लिए जाते हैं, जहाँ पर लिपाई पुताई हो जाती है, उसके बाद मांडना होता है। पर ये दिखते बहुत सुंदर हैं, पर वही बात है कि वे बारिश में ये ख़राब हो जाते हैं। तो इनको अगर हम इसको मेंटेन कर सकते हैं तो ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। इसके बाद है कालीन और दरी। कालीन आजकल, पहले बहुत भारी और बहुत मोटे और बहुत मतलब रेशेदार, बहुत वजनदार कालीन आते थे। आजकल बिल्कुल पतले कालीन आते हैं, उसके नीचे कुछ भी आप बिछा दीजिए, दरी या कुछ भी बिछा दीजिए और उसके ऊपर कालीन बिछा दीजिए। तो और या फिर उस कालीन को वैसे भी बिछा सकते हैं और वो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। तो इस तरह के जो कालीन होते हैं ये इजी टू कैरी होते हैं, इजी टू मेंटेन होते हैं। तो ये मेंटेनेंस के लिए बहुत अच्छे रहते हैं और इनमें तरह तरह के बहुत ही ब्राइट ब्राइट डिज़ाइंस आते हैं। और इसके अलावा अल्पना, मांडना और रंगोली। अल्पना, मांडना और जो रंगोली है, इसका जो मतलब इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा हमको इसके कंसेप्चुअली हमको इसके लिए स्ट्रॉन्ग होना है। इसके लिए मतलब आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए कि क्या अल्पना से हम किस, मतलब आपके पास आइडियाज़ होने चाहिए, और अल्पना कैसे बनती है, रंगोली कैसे बनती है, मांडना कैसे बनता है, तो ये आपके पास आइडियाज़ होने चाहिए। इसलिए ये हम थोड़ा मतलब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हमने जो ये फ्लोर डेकोरेशन का किया है, ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। स्थाई और अस्थाई बताया है, और ये अस्थाई जो रंगोली मांडना अल्पना है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।